आपको पता है कि स्टीव जॉब्स ने आईफोन लॉन्च ही इसीलिए किया था क्योंकि उन्हें मोबाइल इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन लाना था। उन्हें लोगों को सिंपल टाइप के मोबाइल फ़ोन्स जिसमें हर एक चीज़ अवेलेबल हो ऐसे फ़ोन्स दुनिया को देने थे। बेसिकली एप्पल कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स जैसे मैकबुक, आईपैड, आईफोन्स और एप्पल वॉचेस, इन सभी एप्पल प्रोडक्ट्स के पीछे एप्पल का हमेशा यही मोटिव रहा है कि कंपनी लोगों को नए इनोवेशंस प्रोवाइड कर सके। एप्पल प्रोडक्ट्स में नए इनोवेशंस ऐड करने के लिए एप्पल खर्च भी उतना करती है। एप्पल कंपनी ने स्मार्टफोन्स की खोज तो नहीं की, मगर एप्पल ने फ़ोन इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन ज़रूर लाया। 2017 में आईफोन एक्स की प्राइस $1000 रखकर एप्पल कंपनी ने $1000 का बैरियर भी तोड़ दिया। पर एप्पल प्रोडक्ट्स को बनाने में जो कॉस्ट लगती है वो एप्पल प्रोडक्ट्स के प्राइस टैग से तो बहुत कम है। प्रोडक्ट्स टीयर डाउन इंजीनियर्स यानी ऐसे इंजीनियर्स जो प्रोडक्ट के हर पार्ट को निकाल कर उनकी एक्चुअल वैल्यू यानी प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट निकाले। उन इंजीनियर्स ने आईफोन एक्स 64 GB फ़ोन की एक्चुअल कॉस्ट को $399 बताया, पर एप्पल ने इस फ़ोन को $999 यानी करीबन $1000 में बेचा था। इसका मतलब ये है कि एप्पल अपने प्रोडक्ट्स का प्रॉफिट मार्जिन और कहीं बाकी चीज़ों पर भी रखती है। तो आइए देखते हैं कि एप्पल प्रोडक्ट्स क्यों इतने महंगे या एक्सपेंसिव होते हैं। एप्पल के प्रोडक्ट्स में जो पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं वो बहुत हाई क्वालिटी और प्रीमियम होते हैं। एप्पल प्रोडक्ट्स के पार्ट्स यानी डिस्प्ले, कैमरा, ये सब हाई क्वालिटी के होते हैं। आईफोन XR और आईफोन 11 की बात करें तो उनमें LCD लिक्विड रेटिना HD डिस्प्ले यूज़ किया गया था, जो काफ़ी अच्छे क्वालिटी के डिस्प्ले माने जाते हैं। कैमरा की अगर हम बात करें तो भले ही एप्पल अपने कैमरा के मेगापिक्सल्स ऑन पेपर कम बताती है, पर एप्पल के कैमरास बहुत ही अच्छे क्वालिटी के होते हैं। एप्पल के लेटेस्ट आईफोन के कैमरा की बात करें तो आईफोन 12 का कैमरा सिर्फ 12 MP यानी मेगापिक्सल्स का है। वहीं ओप्पो, विवो और बाकी कई कंपनियों ने 108 मेगापिक्सल्स तक के कैमरे अपने मोबाइल्स में लगाए, पर 108 मेगापिक्सल्स के कैमरा के मेगापिक्सल्स दरअसल ट्रू नहीं होते। हाईएस्ट मेगापिक्सल DSLR कैमरा भी सिर्फ 50 मेगापिक्सल्स का है। एप्पल को छोड़कर बाकी कंपनियां मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए कैमरास के मेगापिक्सल्स को मैनिपुलेट करके अपने फ़ोन्स की मार्केटिंग करती है। कैमरास के मेगापिक्सल्स की डिटेल हम अगले वीडियो में देखेंगे। एप्पल का खुद का सॉफ्टवेयर iOS भी एक ऐसा रीज़न है कि जिसकी वजह से एप्पल प्रोडक्ट्स इतने महंगे होते हैं। एप्पल को उसका सॉफ्टवेयर खुद ही बनाना पड़ता है। एप्पल अपने हर प्रोडक्ट्स में न्यू टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करने की ट्राई करता है, फिर चाहे वो मैकबुक हो, आईफोन्स हो या कोई छोटे से छोटा एयरपॉड। कस्टमर्स को इनोवेटिव और न्यू टेक्नोलॉजी आइडियाज़ प्रोवाइड करने के लिए एप्पल अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पे पैसे भी खर्च करती है। इसके लिए एप्पल इंजीनियर्स, टेस्टर्स, डिज़ाइनर्स को इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाने के लिए बहुत सारे पैसे देती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि एप्पल प्रोडक्ट्स लुक्स, डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर इन मामलों में हमेशा ही कुछ अलग और अट्रैक्टिव होते हैं। पर एप्पल प्रोडक्ट्स लेते वक्त आप कई बार अनवांटेड चीज़ों के लिए भी पे करते हो। जैसे कि जब भी आप मैकबुक लेते हो उसमें कई सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जिनकी आपको ज़रूरत भी नहीं, पर आपको उन सॉफ्टवेयर्स के लिए भी पे करना पड़ता है। पर विंडोज़ के कंप्यूटर्स या लैपटॉप के केस में ऐसा नहीं है। आप विंडोज़ लैपटॉप या कंप्यूटर में आपको चाहे वो सॉफ्टवेयर डाल सकते हो। एप्पल सर्विसेज भी एक ऐसा रीज़न है कि जिसकी वजह से लोग एप्पल प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। जब भी एप्पल प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम्स आती है तब एप्पल स्टोर में सर्विस प्रोवाइडर्स बहुत ही अच्छी तरीके से आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आपके गैजेट का कौन सा भी डिफेक्ट वो फिक्स कर देंगे। अगर डिफेक्ट सॉल्व नहीं हुआ तो भी एप्पल अपने कस्टमर्स को नए आईफोन रिप्लेस करके देने में संकोच नहीं करती, क्योंकि
एप्पल कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन हमेशा से ही एप्पल की प्रायोरिटी रही है। एप्पल कस्टमर्स के आप रिव्यू देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एप्पल अपने कस्टमर्स के एप्पल प्रोडक्ट्स में डिफेक्टेड या फॉल्टी पीस मिलने के बाद उन प्रोडक्ट्स को पूरी तरह चेंज करके कस्टमर्स को नए प्रोडक्ट्स या अपडेटेड प्रोडक्ट्स फ्री में एप्पल रिप्लेस करके देती है। इसी वजह से ही एप्पल के कस्टमर्स कंपनी को हमेशा ट्रस्ट करते हैं। अपने प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग के लिए एप्पल कई सारे पैसे खर्च करती है। इंडिया में वैसे एप्पल मार्केटिंग के लिए ज़्यादातर पैसे खर्च नहीं करती, पर बाकी कंट्रीज़ की बात करें तो बड़े बड़े एप्पल स्टोर्स, शोरूम्स बनाने के लिए एप्पल को बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इंडिया में एप्पल प्रोडक्ट्स को प्रमोट ना करने का ये भी कारण है कि इंडिया में एप्पल प्रोडक्ट्स की सेल बहुत ही कम है। एप्पल को उनके शोरूम्स आइकॉनिक लोकेशंस पर निकालने होते हैं, उसके लिए भी एप्पल की मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। उसके साथ एप्पल अपने स्टोर्स या शोरूम में अपने कस्टमर्स के लिए फ्री वर्कशॉप भी रखती है। एप्पल जितने पैसे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग, एप्पल स्टोर्स को खोलने में लगाती है, वो पैसे ज़रूर ही उनके प्रोडक्ट्स के प्राइस टैग में दिखाई देते हैं। पर एप्पल प्रोडक्ट्स की सक्सेस में एप्पल की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का बहुत बड़ा हाथ है। एप्पल ने शुरुआत से ही मार्केटिंग पे ध्यान दिया है। प्राइवेसी और सेफ्टी की बात करें तो एप्पल की प्राइवेसी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। गूगल अपने यूजर्स का नॉन सेंसिटिव डाटा थर्ड पार्टी को बेचता है, पर एप्पल वही डाटा सिर्फ प्रोडक्ट के बेटर होने के लिए यूज़ करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि एप्पल प्रोडक्ट्स के लिए लोगों के मन में हमेशा सेफ्टी और प्राइवेसी को लेकर चिंता नहीं होती। और कई सर्वेज में ये भी पता चला है कि एप्पल प्रोडक्ट्स कंपैरेटिवली प्राइवेसी और सेफ्टी के बारे में दूसरे कंपनियों से बेहतर है। एक टाइम ऐसा भी था जब लोगों को लगता था कि मैकबुक को कोई हैकर भी हैक करने के बारे में सोचेगा नहीं, क्योंकि ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है। सिर्फ एप्पल के लोगों के लिए लोग अपने लाखों हज़ारों रुपए खर्च करने के लिए तैयार है। एप्पल ने भी अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू लोगों की अपेक्षाओं के प्रति हमेशा डिलीवर किया है। एप्पल ने सालों साल अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू लोगों का भरोसा, अपनी मार्केट में रेपुटेशन भी तैयार की, और उस रेपुटेशन को मेंटेन करने के लिए एप्पल ने हमेशा अपने प्रोडक्ट्स के माध्यम से मार्केट में अपनी वैल्यू भी बढ़ाई। आपने अक्सर देखा होगा कि सैमसंग, दूसरी मोबाइल कंपनियां 5-10 हज़ार के मोबाइल से लेकर 60-70 हज़ार तक के मोबाइल बनाती हैं, पर एप्पल ऐसा नहीं करती। एप्पल अपने आईफोन्स, मैकबुक, इन प्रोडक्ट्स को अच्छी तरीके से तो बनाती ही है, पर उनके रेट्स भी एक सर्टेन रेट के ऊपर ही रखती है। एप्पल कंपनी सोसाइटी के वेल अर्निंग लोगों के लिए अपने प्रोडक्ट्स बनाती है, जिससे कि उनकी रेपुटेशन बनी रहे और लोग भी एप्पल प्रोडक्ट्स लेते वक्त पैसे की चिंता नहीं करते। एप्पल ने इतने सालों में लॉयल कस्टमर्स तो हासिल किए ही, पर अपने ब्रांड को एक प्रीमियम लाइफस्टाइल ब्रांड भी बनाया। एप्पल प्रोडक्ट्स यूज़ करते वक्त लोगों को वो एक प्रीमियम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं ऐसा लगता है। लग्जरी ब्रांड्स गुच्ची, लुइस वेटन, इन ब्रांड्स के लोगों के लिए लोग पैसे देते हैं। वैसे ही एप्पल ने अपने लोगों की एक लग्जरी ब्रांड रेपुटेशन तैयार की है, और एप्पल को ये बात पता है कि लोग पैसे देने के लिए तैयार है, इसलिए एप्पल अपना प्रॉफिट मार्जिन कम नहीं करती। एप्पल कंपनी यूएस की पहली $1 ट्रिलियन की कंपनी है। एप्पल का मार्केट कैपिटल स्विट्जरलैंड के जीडीपी से भी ज़्यादा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एप्पल कितनी बड़ी कंपनी है। एप्पल ने हमेशा से ही कस्टमर्स को उनके प्रोडक्ट्स के इकोसिस्टम में फंसाए रखा, जिससे उन्हें लॉयल कस्टमर्स भी मिले और उनके प्रोडक्ट्स भी सेल हुए। आईपैड, आईटीवी, आईफोन, मैकबुक, इन सभी प्रोडक्ट्स का एप्पल ने इकोसिस्टम बनाया है। इन सभी गैजेट्स को आपस में कनेक्ट रखना भी ईजी है, इसलिए जाहिर सी बात है जब एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को अपग्रेड करते हैं तब कस्टमर्स उन प्रोडक्ट्स को लेते ही लेते हैं। जब एप्पल सीईओ टिम कुक को एप्पल प्रोडक्ट्स के बढ़ते प्राइसेस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एप्पल ने आपके जीवन में कई चीज़ों को रिप्लेस किया है। मोबाइल कैमरा ने डिजिटल कैमरा को रिप्लेस किया, आपको सेपरेट कैमरा यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। वीडियो कैमरा भी रिप्लेस किया, म्यूज़िक प्लेयर को भी रिप्लेस किया, लोगों को हर बार नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी दी।
तो ये सब बातें एक फ़ोन में देना सस्ता नहीं हो सकता।